पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बैंक बंद हुआ तो इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होने लगा कि यार अब जो पैसा है वो बैंक में सेफ है या नहीं है। हो सकता है आपके मन में भी हो और डर भी लग रहा होगा कि बैंक में पैसा रखे और बैंक जो है ख़त्म हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए और इसके बाद जो है बैंक बंद हो जाए तो फिर पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। अगर इस टाइप का कन्फ्यूजन है तो वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है और पैसा हर इंसान के लाइफ में मायने रखता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। अगर कुछ पिछले सालों का हिस्ट्री निकालेंगे तो पता चलेगा आपको क्या जो कुछ बैंक जो है बंद होना शुरू हो गया था और उसमें रखा पैसा लोगों का फंस गया था, पैसा निकल नहीं रहा था, लोग परेशान थे और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर करके एक एक रुपया जमा करके इसके बाद बैंक में पैसा रखे थे। अब वो परेशान थे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सपोज आपका भी तो बैंक अकाउंट होगा ना, उसमें पैसा रखते होंगे तो कोई ऐसा स्कीम है भारत सरकार का या जो गवर्निंग बॉडी है जिस डिपार्टमेंट में मतलब कि बैंक है, आरबीआई है, इस सबका कुछ ऐसा रेगुलेशन है जिसके कारण से आपके पैसे के सिक्योरिटी मिले। कहीं भी पैसा रख रहे हैं तो तभी रखते हैं ना जब आपको लगता है कि सिक्योरिटी है, वहां पे सेफ है पैसा। अगर सेफ नहीं रखेंगे तो फिर रखेंगे क्यों? तो देखिए है आरबीआई ऑलरेडी इसका एक सब्सिडरी बना के रखा हुआ है जिसका नाम है DICGC, जिसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम कह सकते हैं या कॉर्पोरेशन जिसको कहा जाता है। ये है। अब इसके तहत होता क्या, ये एक सब्सिडरी है जो आरबीआई के तहत ही चलता है। इसका काम है कि जितने भी बैंक हैं जहां पैसा आप जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट हो, आरडी मतलब अकाउंट हो या जितने भी टाइप का हो गया, जो भी अकाउंट है जहां पे डिपॉजिट की बात आती है तो सभी बैंक को हंस के हो या रो के हो DICGC का रेगुलेशन जो है, रूल्स जो है उसको मानना ही पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से आपके पैसे का इंश्योरेंस बन जाता है। इंश्योरेंस का मतलब है इन केस अगर बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाए, बैंक बंद हो जाए, बैंक डूब जाए तो ऐसे में जितने भी कस्टमर हैं उनके पैसे को एक गारंटी मिले, एक सिक्योरिटी मिले, एक तरह का इंश्योरेंस मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो पैसा आप रखे हुए हैं वो वापस होगा। तो कितना पैसा वापस होगा, सवाल आ जाता है ना कि अगर मान लीजिए आप अपने बैंक में रखे हैं 1000 रुपया तो 1000 रुपया मिलेगा, या अगर आप रखे हैं 10 लाख रुपया तो 10 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए अभी के नए रेगुलेशन के अनुसार और नए नियम के अनुसार मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपया तक मिलेगा। अब ये 5 लाख का कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों में है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था बहुत दिन पहले जिस समय ये रेगुलेशन रूल्स आया था, तो उनके मन में था कि अगर बैंक डूब जाए और उनके खाता में सिर्फ 10,000 रुपया है तो क्या तब भी 5 लाख रुपया मिलेगा? मतलब जितने भी कस्टमर है सबको 5 लाख रुपया मिलेगा या कुछ ऐसा भी दूसरा मतलब टर्म एंड कंडीशन है? तो इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि अप टू 5 लाख है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 2000 है तो आपको 2000 मिल जाएगा। आपके अकाउंट में 4 लाख पहले से था और बैंक दिवालिया घोषित हो गया है तो आपको 4 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक में 6 लाख रुपया था तो 6 लाख नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख ही मिलेगा। ये है शर्त और ये है टर्म एंड कंडीशन। अब फिर और लोगों के मन में कन्फ्यूजन होने लगा कि यार इससे मतलब कि इस टाइप के मान लीजिए कि अगर कन्फ्यूजन आता है तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। इसका बेहतर तरीका मेरे अपने समझ से, अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि अगर आपके पास सपोज दैट कि 10 लाख रुपया है तो आप एक बैंक में ना रखें। मतलब कि जैसे कि सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ, PNB में आपका जो है अकाउंट है और आपके पास है 10 लाख रुपया, तो आपका तो पैसा है और सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देता है आपको मालूम ही है। 3% भी दे दिया तो बहुत दे दिया, आजकल तो वो भी नहीं मिलता है जल्दी, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो ऐसे में बेहतर है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप जो है उस 10 लाख को 2 भाग में बांट दीजिए। 5 लाख रुपये PNB में और दूसरा कोई बैंक एग्जाम्पल लेते हैं HDFC या SBI, किसी में भी आप खुलवा लीजिए और 5 लाख रुपया उसके सेविंग अकाउंट में रख दीजिए। ये करेंगे तो बेहतर ये होगा कि आपका पैसा भी सेफ रहेगा। और दूसरी बात, अगर दोनों बैंक मान लीजिए एक जो है 2 बैंक में रखे और दोनों को दोनों दिवालिया घोषित हो गया तो ऐसे में दोनों का पैसा आपको रिकवर हो गया। ऐसे में एक बैंक में 10 लाख रहता तो क्या होता कि उसमें 5 ही लाख आपको मिलता, और ऐसे में दोनों में 5-5 लाख रखे हुए हैं या 6-6 लाख रखे हुए हैं जो भी पैसा है तो एटलीस्ट 5-5 लाख रुपया तो मिल जाएगा।
तो ये है, इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप एक बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन करें, क्योंकि जो भी बेनिफिट मिलना होगा, सपोज कि एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो जो भी बेनिफिट मिलना होगा वो दोनों अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट खोलेंगे सब पे उतना ही बेनिफिट मिलता है। एक अकाउंट खोल लीजिए इस बैंक में, एक अकाउंट खोलिए किसी और बैंक में और पैसे को डिवाइड कर दीजिए। और मेरा तो उससे भी ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आप पैसे को बैंक अकाउंट में रखिए ही मत, उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में रखिए जितना इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ सकता है। आपको अपना लिमिट पता होगा कि मैक्सिमम पैसे की जरूरत एकाएक, मतलब एट रैंडम कितना का पड़ेगा। सपोज कि आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं तो आपको बहुत होगा कि एकाएक 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाएगा। हो सकता है किसी को 1 लाख रुपए की ही जरूरत मैक्सिमम पड़ेगा, तो अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया रखिए या उससे ज़्यादा, जो भी आपका लिमिट है आप अपने अनुसार समझ लीजिए। और इसके बाद जो भी पैसा आता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए और पैसे को बढ़ाइए। ये जो बैंक में सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे ज़्यादा तो महंगाई दर है। मतलब पैसा बैंक में रखे मतलब आपके पैसे का वैल्यू गिर रहा है। इसलिए इन्वेस्ट कहाँ करें, मैंने एक बहुत ही बढ़िया लगभग 6-7 ऑप्शन मैंने बताया है उस वीडियो में, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट में अगर आपका पैसा है और वो बैंक डिफॉल्टर हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, डूब जाता है, तो आपके पैसे के साथ क्या होगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए, क्योंकि ये हर एक के लाइफ में मैटर करता है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ नेक्स्ट वीडियो।